जय हिंद दोस्तों। हम दोनों आपके भाई आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर आए हैं जिस पे हम अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अलग हो शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हमारा अलग, हम अपना शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, आपने अभी बोला एजुकेशन के बारे में बात करते हैं जी। एजुकेशन और नॉन एजुकेशन में क्या डिफरेंट है? सर एक्चुअली बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर एक इंसान के तौर पे देखा जाए, एक कम्युनिटी के तौर पे देखा जाए, एक अच्छे समाज के तौर पे देखा जाए तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि आप अगर एजुकेटेड हो तो आपका पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। जैसे कि आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाती है, आपका जो बात करने का तरीका है सामने वाले से वो चेंज हो जाता है, आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, और आपके घर का वातावरण आपकी वजह से चेंज हो जाता है। और आप अगर किसी समाज में बात कर रहे हो तो आप शिक्षित हो तो आपकी बातें चार लोग सुनेंगे ध्यान से। ये तो बेसिक रीज़न है। और जो कम पढ़े लिखे नॉन एजुकेटेड हैं उनके बारे में तो खैर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, बट ये है कि उनसे तो आप अलग ही दिखोगे समाज में। अच्छा जी। मतलब ये प्रभाव पड़ता है जी, बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है एजुकेशन का एक इंसान के लाइफ में। एजुकेशन का इंसान के लाइफ में जैसे कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपसे कोई चीज़ कह रहा है, किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो, चाहे आपका पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, किसी के बारे में, तो वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, आप ये पता कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो अगर पढ़े लिखे हो। अगर वही आप पढ़े लिखे नहीं है तो खैर ऐसी जगह आप जा भी नहीं पाओगे और आपसे कोई उतना उस लेवल का बात भी नहीं करेगा। जी जी। तो एजुकेशन आज के युग में मतलब कितना और इम्पोर्टेंट बढ़ता जाएगा या घटना चाहिए, आपको क्या इस पे राय है? सर मैं ये जानता हूँ कि अगर एक इंसान शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, एजुकेशन से मतलब केवल नौकरी का नहीं होता, सर्विस का नहीं होता। नौकरी तो है ये बड़े लिखे लोगों के लिए ही, तो मैं उस टॉपिक पे तो जाऊंगा ही नहीं सर्विस के लिए। मैं अगर पढ़े लिखे बात और पढ़े लिखे समाज की बात करूँ तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो जो घटनाएं आजकल घट रही हैं समाज में, जैसे कि चोरी हो गया, डकैती हो गया, इसके बाद लूट मार, इसके बाद मर्डर हो गया, रेप हो गया, ऐसे जघन्य अपराध आप करने से डरोगे। मतलब करने से डरोगे क्या, आप सोचोगे भी नहीं। और क्राइम कौन करता है? जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो नॉन एजुकेटेड होते हैं, वही लोग तो क्राइम करते हैं। उनको नहीं पता कि कानून क्या होता है, धाराएं क्या होती हैं, संविधान क्या होता है। देश हमेशा संविधान से चलता है दोस्तों। तो अपराध करने के बाद उनको नहीं पता कि हमें फांसी होगी, फांसी क्या होता है, हमें पुलिस पनिश करेगी, पुलिस का पनिशमेंट क्या होता है। इस जगह ने अपराध के बहुत ही गंदा सज़ा होता है, जो कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ऐसा सोचेंगे भी नहीं। तो ये बेसिक फैक्टर है एक समाज में। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप क्राइम नहीं करोगे, उससे बचोगे, आप क्राइम से दूर भागोगे। आप चीज़ों को कानूनन तरीके से अगर आप उलझ गए हो तो उसको कानूनन तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश करोगे। सबसे बड़ा फैक्टर है ये समाज में। एक क्या एजुकेशन पे फैमिली पर असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल पड़ता है सर। आप एक देखिए ना, आप एक जैसे दो समाज को लीजिए, एक पढ़ा लिखा फैमिली हो, एक एजुकेटेड फैमिली, एक नॉन एजुकेटेड फैमिली। आप देखेंगे ना, जो एजुकेटेड फैमिली है उनका रहन सहन, बॉडी लैंग्वेज, डिसिप्लिन सब बिल्कुल अलग होगा नॉन एजुकेटेड पर्सन की तुलना में। आप कभी भी तुलना कीजिए, सारी की सारी चीज़ें उनकी अलग होती हैं। पहनावा ओढ़ावा, रहने का ढंग, बात करने का ढंग, सारी चीज़ें, पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है सर। शिक्षा का इतना प्रभाव होता है कि इंसान की ज़िंदगी में, तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब एजुकेशन की इतनी आवश्यकता है आज के परिवेश में, आज के समाज में, आज के युग में, कि आप उसकी तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते ना सर। अच्छा जी। तो मतलब आज यदि एजुकेटेड हैं जी देश विदेश कहीं भी इजीली घूम सकते हैं? सर बिल्कुल घूम सकते हैं। आप जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ की जानकारियाँ हासिल कर सकते हो, वहाँ के प्लेसेस जो घूमने वाले हैं वो हासिल कर सकते हो, वहाँ के कानून क्या है, वहाँ के नियम क्या है, वहाँ के लॉज क्या हैं, वहाँ के क्या क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर होकर वहाँ से घूमने जा सकते हो। आप पढ़े लिखे हो,
अपने टूर एंड ट्रेवल्स को उस अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, उस प्रकार के प्रवेश को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। दैट्स इट। तो यदि अनएजुकेटेड लोग वो भी विदेश भी जा रहे हैं, क्या उन्हें कठिनाइयाँ वहाँ पर जी होती है सर, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। उनके लिए एक टूरिस्ट मैन का होना बहुत ज़रूरी है। वो अकेले नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है उनका घूमना, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो वो कुछ भी कहने में करने में असक्षम है। तो अगर वो बाई द चांस अगर जा रहे हैं अब्रॉड, आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं घूमने के लिए या किसी भी पर्पज़ से अगर जा रहे हैं, तो उनके साथ एक चाहे फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या टूरिस्ट पर्सन कोई ना कोई होना बहुत आवश्यक है। वो अकेले तो खुद नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। एजुकेशन और नॉन एजुकेशन जो है, जैसे जो है अपना जी यदि उस पर फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ती है, सर, बहुत बिहेवियर पे कोई इफेक्ट पड़ता है? सर नहीं बहुत पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है सर। एक पढ़े लिखे का लड़का जो होता है और एक पढ़े लिखे परिवार का जो बच्चा होता है सर, आप देखेंगे उसका व्यवहार पूरा अलग होगा, उसके बात करने की शैली अलग होगी सर, उसके चलने की शैली अलग होगी सर, उसका पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज अलग होगा सर। सर आप अगर अनएजुकेटेड फैमिली से देखेंगे किसी को भी, मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता, बट सर आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि उनमें और इनमें क्या अंतर है। तो ये सब सारी चीज़ें एजुकेटेड जी से बिल्कुल होती सर, हैं। बिल्कुल। तो आप एजुकेशन के बारे में क्या एक दो चार वर्ड आप ऐसा बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों से कि शिक्षा एक इंसान की ज़िंदगी में उतनी ही ज़रूरी है जितना कि एक इंसान की जीविका के लिए भोजन ज़रूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, सांस लेने के लिए उतनी ही आवश्यक शिक्षा की होती है एक इंसान की ज़िंदगी में। शिक्षा जो है इंसान की ज़िंदगी को सरल और सुडौल बना देता है, एकदम ईजी कर देता है लाइफ को। इसलिए एजुकेशन इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन नेचर। दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।